सबाडी कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास 12th में हम लोग यानी कि विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम लोग करेंगे कोलरांस का नियम यानी कि लॉ ऑफ कोलरांस यानी कि कोलरांस का नियम आज करने में। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहले हमारी शुरुआत डिफिनेशन से नहीं बल्कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से होती है। तो चलिए हम लोग फटाफट समझेंगे कोलरांस का नियम क्या होता है और इसको एकदम बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा और हमारे भी पूरी प्रयास रहेगा कि आप लोग को समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक बर्तन ले लिए, यहाँ पर हम कुछ पानी ले लिए, यहाँ पर बर्तन में हम कुछ पानी की मात्रा ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब इसे हम इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे कि हम इलेक्ट्रोड के एक वायर के द्वारा बाहर एक सर्किट से जोड़ देते हैं। हम एक सर्किट से ऐसे जोड़ देते हैं। ये पॉजिटिव हो गया चार्ज, इसे हम एक सर्किट से जोड़ देते हैं। अब क्या होता है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम यहाँ पर तीन मोल क्या डालते हैं, NaCl, 3 मोल NaCl का यौगिक 3 मोल NaCl डालते हैं। ये जो विद्युत घट 3 मोल NaCl डालते हैं, यहाँ पर 3 मोल NaCl डालते हैं। तो 3 मोल जो होता है NaCl जो होता है इसके अंदर आकर यहाँ पर विलयन पानी में NaCl जो था पानी में आकर घुलता है। तो यहाँ पर तीन सोडियम आयन और 3 जो होता है क्लोराइड आयन बनता है, 3 क्लोराइड आयन बनता है। ये 3 मोल NaCl को जब हम पानी में डालते हैं तो ये जो होता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि ये पूरी तरह से टूट जाता है। और यहाँ पर क्या होता है 3 सोडियम के आयन बनते हैं और 3 क्लोराइड आयन बनते हैं। अब क्या होता है कि इसमें हम लोग यदि इलेक्ट्रिसिटी देते हैं यानी कि यहाँ पर धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें चालकता, अब जो विलयन जो होता है, अब मतलब ये चालकता दर्शा रहा है, यानी कि विलयन जो होता है अब चालकता दर्शा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि यदि हम एक एग्जांपल और समझें कि जैसे कि यहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी हो गई, घोड़ा गाड़ी यानी कि ऐसे कुछ होती है ना, ये ऐसे हो गई, यहाँ पर इसे ऐसे होता है, यहाँ पर ये हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक आदमी बैठा है, ये ठीक है, ये घोड़ा गाड़ी हो गई। यहाँ पर कुछ घोड़े, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग घोड़े बना लेते हैं, ये ऐसे यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर 3 घोड़े हो गए, ये यहाँ पर ये ऐसे कुछ मान लीजिए, घोड़े तो नहीं लग रहे हैं बिल्कुल, पर मान लीजिए कि ये ऐसे हो गए, ठीक है। ये यहाँ पर 3 घोड़े हो गए और ये घोड़ा गाड़ी है। अब क्या होगा, तो जो घोड़ा गाड़ी है यहाँ पर 3 घोड़े हो गए, तो जो चलाने वाला जो होता है वो तीनों को हाँ, ये जो चालक होता है तो तीनों को ये जो चलाने की दिशा, स्पीड यानी कि स्पीड कितनी दूर जाना है या कितनी स्पीड है, तो ये तीनों के ऊपर निर्भर करे, ना कि एक के ऊपर। यदि ऐसे देखा जाए तो यदि हम किसी एक के ऊपर दे तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो चालक होता है, जो चलाने वाला है, वो तीनों के ऊपर देखेगा। ये तीनों ही डिसाइड करेंगे कि मतलब कितनी दूरी पर जाना है और कितना स्पीड में जाना है, तो ये तीनों ही डिसाइड करेंगे। उसी प्रकार इसमें क्या होता है कि यदि 3 मोल NaCl के जो आयन है, तो जब पूरे आयन कुल आयन जो होते हैं इनके जब एक साथ होंगे तो वो डिसाइड करेंगे कि इसकी चालकता कितनी होगी। जैसे कि यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर जो 3 मान लीजिए घोड़े हो गए, कुछ भी हो गया, मान लीजिए घोड़े हैं, ये तीनों एक साथ मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमको कितना तेज दौड़ना है या कितना दूरी तय करना है। उसी प्रकार यहाँ पर जो पूरे आयन है, तो ये आयन डिसाइड करेंगे कि हमको हमारी चालकता कितनी तेज होगी और कितना कम होगी। यदि ये NaCl जो होता है यहाँ पानी के विलयन में आकर पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। तो यहाँ पर कुल चालकता देखें तो कुल चालकता है ना, कुल चालकता यानी कि कुल चालकता जो होती है, तो ये जो होते हैं इसकी
सोडियम आयन की चालकता, एक सोडियम आयन की चालकता, ये एक सोडियम आयन की चालकता प्लस कुल चालकता को हम ये कुल चालकता, ये कुल चालकता बराबर एक सोडियम आयन की चालकता प्लस सोडियम आयन की चालकता प्लस सोडियम आयन की चालकता प्लस ये जो थे क्लोराइड आयन की चालकता, प्लस यहाँ क्लोराइड आयन की चालकता प्लस यहाँ पर भी क्लोराइड आयन की चालकता। यानी कि यहाँ पर पूरे छह आयन है या 6 आयन है, तो 3 जो होते हैं सोडियम आयन की चालकता सोडियम आयन है और 3 जो है क्लोराइड आयन है। यानी कि ये तीनों यानी कि 6 पूरे 6 जो होते हैं आयन मिलाकर एक हम डिसाइड करेंगे कि हमको कितना स्पीड चालकता को करनी है, यानी कि कुल चालकता को कितना भी स्पीड करना है। तो जैसे कि यहाँ पर है कि तनुता जब समस्त वैद्युत अपघट जो होते हैं, पूरे वैद्युत अपघट होते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूरी तरह से आयनित हैं, तो इनके बीच जो होते हैं आकर्षण बल टूट जाता है। यानी कि जब ये NaCl जो होता है जल के बिना पानी में जाता है, तो NaCl के पूरे बल आकर्षण बल जो होते हैं, सोडियम अलग आयन अलग हो जाता है, क्लोरीन आयन अलग हो जाता है, क्लोराइड। तब वैद्युत अपघट की आणविक चालकता का मान जो होता है उसके धन आयन और ऋण आयनों की अनंत तनुता पर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी कि ये पूरी चालकता का जो योग होता है वही कुल चालकता होता है। तो कुल चालकता होता है। अब हम कुल चालकता को हम इसको हम कंप्रेस कर भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 सोडियम आयन है, तो यहाँ पर कुल मोलर चालकता है, फिर मोलर चालकता, कुल चालकता है फिर मोलर चालकता। तो 3 सोडियम आयन है, 3 मोल सोडियम आयन प्लस में 3 मोल यहाँ क्लोराइड आयन Cl आयन है। ठीक है, यहाँ पर 3 मोल सोडियम आयन है, यहाँ पर 3 मोल क्लोराइड आयन है। तो ये जो होती है ये कुल चालकता होगी। अब इसे हम इससे एक फार्मूला तैयार होता है कि जैसे कि इससे एक फार्मूला तैयार होता है कि 3 मोल सोडियम आयन है, जिससे हम ये प्लस एक धन आयन है, ये ऋण आयन है, यानी कि धन आयन और ऋण आयनों के अनंत तनुता पर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी कि ये जो होते हैं ये पूरे की चालकता का योग जो होता है ये कुल चालकता होता है या मोलर चालकता होता है। तो जैसे कि यहाँ पर 3 मोल सोडियम आयन हो गए, यहाँ पर 3 मोल क्लोराइड आयन हो गए। तो जैसे कि यहाँ पर ये इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम लोग बहुत से भाई लोग या बच्चे लोग पूछते हैं कि जैसे कि यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ और इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये होता है कि ये किसी एक की चालकता दर्शाता है। यानी कि एक सोडियम आयन की चालकता, ये दूसरे सोडियम आयन की चालकता, ये तीसरे सोडियम आयन की चालकता, ये एक मतलब चौथे क्लोराइड आयन की चालकता, ये 5वें क्लोराइड आयन की चालकता, ये 6वें क्लोराइड आयन की चालकता, किसी एक की चालकता के लिए होता है। ये किसी एक ही चालकता के लिए वाला होता है। और जब ये होता है ये कुल चालकता होती है। ये जो होता है कुल चालकता होती है। यानी कि ये जो होता है किसी एक की चालकता के लिए हम दर्शाते हैं, जैसे कि किसी एक सोडियम आयन की चालकता, और ये जो होता है तो कुल आयन की चालकता, यानी कि ये जो होता है कुल आयन की चालकता के लिए होता है। तो जैसे कि इससे एक फार्मूला तैयार होता है, जैसे कि इससे एक फार्मूला तैयार होता है, जैसे कि ये हो गया, ये प्लस आयन है, प्लस यहाँ पर ये चीज, ये जो तो आयन हो गए, ये मतलब किसी एक की चालकता है, ये धन आयन की चालकता हो गई, ये ऋण आयन की चालकता, जो मिलकर ये कुल चालकता यानी कि मोलर चालकता बनाती है। इसे हम यहाँ पर x y ले सकते हैं या n मोल n भी ले सकते हैं, ये n हो गए, यहाँ पर n भी ले सकते हैं, ये या n, ये आयन की चालकता, ये पॉजिटिव धन आयन की चालकता, ये ऋण आयन की चालकता, जो मिलकर एक कुल चालकता यानी कि कुल चालकता फिर मोलर चालकता कहलाती है। ये कुल चालकता या फिर मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, अब यार इसमें क्या होता है कि यदि हम अनंत तनुता पर समस्त वैद्युत अपघट पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। इसमें अनंत तनुता वाला चीज कहाँ से है, तो यदि हमको कुछ भी पता ना रहे, कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि NaCl जो होता है पानी में जाते ही पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से टूट जाता है। यदि कि हमको ना पता रहे कि NaCl जो होता है या मैग्नीशियम क्लोराइड है, जैसे कि ये जो होते हैं तो पूरी जल में पूरी तरह से नहीं टूट पाते। तो यदि हमको ये नहीं मालूम रहे कि मतलब ये टूटेगा या नहीं टूटेगा, खासकर आप लोगों को NaCl का पता ही होगा कि ये जो होता है जल में आते ही पानी में जब इसे डालते हैं तो पूरी तरह से टूट जाता है। यदि हमको ना पता रहे तो हम क्या करेंगे, यदि हम लोगों को ना पता रहे कि जैसे कि NaCl है, इसलिए तो मालूम होगा जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड आदि वगैरह कोई चीज़ हो, कोई भी
कंपाउंड है, यदि हमको ना पता रहे, यदि कोई भी वैद्युत घट हमको ना पता रहे कि ये पूरी तरह से टूटेगा या नहीं टूटेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा। तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप लोग जो अनंत तन्यता यानी कि पानी की मात्रा जितना भी से ज्यादा अधिक से अधिक हो सके उतना आप मिला दीजिए। यानी कि पानी की मात्रा आपको जितना से अधिक मिलाना है उतना आप मिला सकते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो यौगिक है, जो वैद्युत अपघट्ट है, ये पूरी तरह से यानी कि पूरी तरह से इसमें आकर्षण बल, इसकी पूरी तरह से इसके बीच का आकर्षण बल टूटा है या नहीं टूटा है। तो ये आप लोगों को अनंत तनुता का जो नाम आता है, अनंत तनुता अनंत तनुता अनंत तनुता जब किसी मतलब बिलियन में अनंत तनुता कर दिया जाता है, तो उसमें ये चीज पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई भी जो होता है कंपाउंड है, कोई भी यौगिक है, ये पूरी तरह से टूटा है या नहीं टूटा है। ये इसको मतलब टूटा है इसका पता लगाने के लिए हम किसी वैद्युत अपघट्ट का मतलब टूटा है या नहीं टूटा है इसका पता लगाने के लिए हम अनंत तंत्र करते हैं। तो ये होगा अनंत तंत्र पर, या अनंत तंत्र पर। तो यहाँ पर सूत्र क्या होगा, डेफिनेशन है कि अनंत तंत्र पर जब समस्त वैद्युत अपघट्ट जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, कि अनंत तंत्र कर देते हैं तो जब समस्त वैद्युत अपघट्ट जो होते हैं पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, तो इनके बीच आकर्षण बल, जब NaCl हो गए तो Na+Cl-, लेकिन इनके बीच आकर्षण बल पूरी तरह से खत्म हो गया है, तो क्या होता है, तब वैद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता का मान जो होता है, वैद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता का मान जो होता है या मोलर चालकता, इसके धन आयन और ऋण आयन, इसके धन आयन सोडियम आयन जैसे क्लोराइड, धन आयन और ऋण आयन के अनंत तनुता पर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी कि अनंत तनुता पर चालकता के योग के बराबर होता है। यही होता है कुल चालकता या फिर मोलर चालकता। इसी को हम बोलते हैं कुलरांस का नियम। ये हो गया कुलरांस का नियम, ये एक मेन फार्मूला हो गया। यहाँ पर आप लोगों को फार्मूला एक मिल चुका है, तो कुलरांस के नियम का एक फार्मूला हो गया। अब हम देखेंगे कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता को हम कैसे निकालेंगे, या दुर्बल वैद्युत अपघट्ट को की मोलर चालकता को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एक बर्तन ले लिए, इसमें हम दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि हम CH3COOH ले लेते हैं, ठीक है, CH3COOH यानी कि ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, ठीक है। अब इसे हम इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक धनायन एक ऋण आयन। अब क्या होता है कि जो CH3 से जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है पूरी तरह से आयनित नहीं होते, यानी कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट जो होते हैं, St कम्ल जो होता है, ये पूरी तरह से 100% आयनित कभी नहीं होगा, चाहे इसमें जितना भी पानी क्यों ना मिला दिया जाए, यानी कि चाहे कितना भी अनंत तनु तक क्यों भी ना कर दिया जाए, पर ये क्या होता है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट जो होते हैं पूर्णतः आयनित नहीं होते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट को निकालने के लिए कुलरांस बाबा ने क्या किया कि इससे मिलते जुलते जो होते हैं कुछ प्रबल वैद्युत अपघट्ट को लिया। इससे मतलब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट निकालने के लिए इससे मिलता जुलता प्रबल वैद्युत अपघट्ट को लिया। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर NaCl ले लेते हैं, NaCl, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग NaCl ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक प्लस आयन, यहाँ इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड, हाँ, तो इसका जो है मान लीजिए 3.2 साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि इसके लिए हम लोग को तीन, मतलब एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट को निकालने के लिए हमको तीन जो थे प्रबल वैद्युत अपघट्ट की जरूरत पड़ेगी, और किससे, इससे मिलता जुलता चाहिए, ना कि अलग कुछ चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर एक NaCl ले लिए, ये प्रबल हुआ, और जैसे यहाँ पर एक ले लेते हैं जैसे कि CH3COONA, ये हो गया। इसका मान ले लेते हैं, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, इसका मान ले लेते हैं 3.5 साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। इसके बाद एक और हम लोग बर्तन में, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं
HCl, HCl ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगे, तो इसका मान ले लेते हैं कुछ भी, जैसे कि यहाँ पर है 4.5 साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको निकालना है। तो ये जो होता है CH3COH जो होता है, एस्टिक अम्ल जो होता है, एस्टिक अम्ल जो होता है ये कैसे टूटता है, जैसे कि एस्टिक अम्ल जो होता है, ये एस्टिक अम्ल की मोलर चालकता निकालना है। मोलर चालकता किसकी, एस्टिक अम्ल CH3COOH की है ना। एस्टिक अम्ल की मोलर चालकता निकालना है, तो इसमें क्या होगा, जो ये 2 भागों में कैसे टूटेगा, जैसे कि CH3COO, एक मिनट थोड़ी स्क्रीन देख लें, कट रही है नहीं कट रही, अभी तो फाइनली आ रही है। तो जैसे कि CH3COH जो होता है ये 2 भागों में कैसे टूटेगा, जैसे CH3COO माइनस है ना, CH3COO माइनस प्लस में H प्लस, यानी कि ये एसिटेट आयन और ये H प्लस आयन, ये 2 आयनों में टूटा, ये 2 आयनों में टूटा, एक एसिटेट आयन बना और एक H प्लस आयन बना। तो इसमें क्या होगा, ये जो होता है पूरी तरह से टूटता नहीं, ये मतलब जैसे कि चाहे इसमें जितना भी हम जो दुर्बल वैद्युत होते हैं, इनको चाहे हम जितना भी अनंत तक क्यों नहीं ना कर दिया जाए, फिर ये पूरी तरह से टूटता नहीं। तो इसके लिए हमको CH3COO और H प्लस, CH3COO H प्लस को हमको ढूंढना होगा। जैसे कि हम किसी प्रबल वैद्युत घट से CH3COO को निकालेंगे और किसी प्रबल वैद्युत घट से हम H प्लस आयन को भी लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर NaCl है, NaCl स्ट्रांग है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रांग है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को CH3COH एस्टिक अम्ल की मोलर चालकता निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एस्टिक अम्ल की CH3, यहाँ से नहीं आ रहा होगा जहाँ तक कि, तो क्या करें, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ये हाँ। तो जैसे कि हम लोगों की क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा को कैमरा को नीचे करते हैं और ये इतने पर, हाँ। जैसे कि यहाँ पर है CH3COOH की हमको क्या निकालना है, मोलर चालकता, दुर्बल वैद्युत घट की मोलर चालकता निकालना है। तो CH3COO को निकालना होगा। अब CH3COO कहाँ मिलेगा, CH3COO निकालने के लिए हमको यहाँ पर है CH3COO या नहीं, यहाँ तो CH3COO यहाँ पर है, तो हमको इसका मान यानी कि इसको निकालने की इसका मान है कि 3.5, नहीं पहले हम ये देखते हैं, यानी हमको हाँ इसकी मोलर चालकता एस्टिक अम्ल की मोलर चालकता निकालने के लिए पहले ये मिला था CH3COONA प्लस HCl के लिए मतलब H प्लस आयन के लिए हमको HCl को लिखना पड़ेगा। H प्लस आयन के लिए हमको HCl यहाँ पर है, यहाँ पर CH3COO मिल गया, यहाँ पर H मिल गया, तो H प्लस आयन के लिए हमको यहाँ पर HCl को लिखना पड़ेगा। तो ये जो दोनों मिलकर इनकी जो चालकता होगी यही मोलर चालकता या कुल चालकता होगी। तो इसके लिए जैसे CH3COO हमको CH3COO भी मिल गया और H प्लस भी मिल गया, CH3COO भी मिल गया और H प्लस भी मिल गया। अब इसमें जो Na है और Cl है, तो NaCl, लेकिन हमको Na और Cl नहीं चाहिए, तो हमको क्या करना होगा कि NaCl को हमको घटा देना होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर NaCl है, इसको हम लोग माइनस में कर देंगे, माइनस में NaCl, माइनस में NaCl, माइनस में NaCl कर दिए, माइनस में NaCl कर दिए। अब हम लोग इसको फाइनली आंसर अब इसके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये CH3COOH की मोलर चालकता कितनी होगी, ये बराबर इसके CH3COO कितना है, यानी कि ये है 3.5 ले लिए, ठीक है। 3.5 प्लस यहाँ पर HCl की HCl में कितना चालकता देंगे 4.5 है, माइनस में कर देंगे NaCl माइनस में है, यहाँ 3.2 साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया पूरा आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य,
यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम कैसे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम कैसे मतलब मोलर चालकता निकालते हैं। तो फाइनली कुलरांस बाबा ने मतलब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की भी मोलर चालकता निकालना बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया है। तो आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा। और आप लोगों को एक चीज और लगता होगा कि ये जो है ये कहाँ से हमको मिलेगा, ये जो NaCl CH3CO जैसे HCl ये हमने लिख दिया तो ये अपने मन से लिख दिया, तो ये हमको कहाँ चाहिए, चीज हमको कहाँ मिलेगी। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं करना है, क्योंकि ये पूरे जो दे रखे हैं तो ये आप लोगों को पेपर में दिया रहेगा। और आप लोगों को किसी एक की यानी कि किसी एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता निकालने को बोलेगा। तो आप लोगों को ये कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो है तो है दिया रहेगा। कोई 4 दिया रहेगा, 4 में से किसी एक की बोलेगा कि आपको इसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट को निकालना है, यानी कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता को हमको निकालना है। तो ये चीज हो गया। यहाँ पर आप लोग देख लिए होंगे, सॉरी यहाँ पर एक चीज गड़बड़, हाँ इन्फिनाइट अनंत तंता है, तो यहाँ पर हम सबको इन्फिनाइट में करना होगा। इन्फिनाइट अनंत तंता यानी कि हम कितना भी पानी मिला लें यहाँ, तो इसीलिए यहाँ पर अनंत तंता इन्फिनाइट करना होगा ये हर जगह। हाँ यहाँ पर इन्फिनाइट 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 इन्फिनाइट, हाँ ये चीज हो गया। तो यहाँ पर इन्फिनाइट होगा, इसकी मोलर चालकता यानी कि इसकी धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की चालकता, धनायन और ऋणायन की चालकता का योग जो होता है मोलर चालकता होता है। एक बार आप लोग फिर से डेफिनेशन को समझ लिए कि अनंत तंता पर जब समस्त वैद्युत अपघट्ट पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जब किसी भी विलयन में अनंत तंता पर जब किसी भी विलयन में अनंत तंता कर दिया जाता है तो अंदर तो उसके उस समय उस विलयन के अंदर पाए जाने तो उस समय उस विलयन के अंदर पाए जाने वाले हर एक आयन की चालकता का जो योग होता है वो उसकी मोलर चालकता या उसकी कुल चालकता होती है, इसे हम मोलर चालकता भी बोलते हैं। तो ये हो गया कुलरांस का नियम। तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ के जाना, क्योंकि ये मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो कम ही पर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल एंड बने रहिए। जय हिंद।